हे माय फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो ये प्रेगनेंसी व्लॉग जो है काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। बीच में 2-3 वीडियो जो है वो मैंने जॉब से रिलेटेड मैंने डाल दिए थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट थे। एंड उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सारे जो सामान है वो हम लोगों ने पैक कर दिया है। दैट्स वाई अभी नीचे में गद्दे बिछा करके हम लोग काम चला रहे हैं। एंड घर आपको अस्त एंड व्यस्त दिख ही रहा होगा। तो ये वाली जो व्लॉग है काफ़ी अच्छी व्लॉग है। इस 2 वीडियो के पहले जो मैंने एक डाला था जिसमें मुझे टेटनस की पहली डोज लगी थी इंजेक्शन, उसको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया एंड वो 550 प्लस उसमें व्यूज़ भी आ चुके हैं। आई थिंक कि आप लोगों को मेरे प्रेगनेंसी व्लॉग्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैं डिटेल से बात करती हूँ एंड मैं सारे कन्फ्यूज़न को दूर करती हूँ। एंड मैंने जो कुछ दिनों पहले जो एक शेयर किया था कि मैं किस डॉक्टर के पास गई थी जमालपुर के बारे में, तो मुझसे इंस्टाग्राम में बहुत लोगों ने उस डॉक्टर का एड्रेस मांगा है एंड मैंने उनको दिया भी है। पर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो यहाँ पे भी एंड इंस्टाग्राम में भी, लेकिन मेक श्योर कि आप मतलब पहले मुझे फॉलो कर लीजिए। तो आज का जो व्लॉग है ये उसके बाद से है। तो एक जो टेस्ट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है नाउ-ए-डेज, क्योंकि पहले के टाइम में जो प्रेगनेंसी थी उसमें इतने सारे अल्ट्रासाउंड्स नहीं होते थे और टेस्ट नहीं होते थे। इवन मेरी मम्मी बताती है कि जब मम्मी प्रेग्नेंट थी मेरे टाइम में तो मम्मी का अल्ट्रासाउंड वगैरह भी नहीं होता था। पर अभी तो बहुत अच्छा साइंस जो है वो डेवलप कर गई है, मेडिकल साइंस। तो मैं बता रही थी कि अभी एक टेस्ट बहुत पॉपुलर है, डबल मार्कर टेस्ट। वो भी एक मतलब एक लिमिटेड वीक में ही वो होता है। अगर वो वीक क्रॉस कर गया, उतनी वीक की प्रेगनेंसी अगर क्रॉस कर गई तो वो टेस्ट फिर नहीं हो पाएगा। तो ये जो है गूगल पे मैंने सर्च किया और उसके बारे में पहले भी जानती थी, किसी और का मैं ब्लॉग देखती थी तो वो भी बताते थे कि उनका भी ये टेस्ट हुआ था, तो मैं तब से जानती थी। तो जब डॉक्टर ने ये लिखा डबल मार्कर टेस्ट तो मैं तो डर गई थी कि क्योंकि मुझे लगता था कि डबल मार्कर टेस्ट जरूर कुछ भयानक सा टेस्ट है। मैं डर गई थी। ब्लड से ही होता है वो। एंड 30 प्लस या 30 प्लस एज जिनका होता है और वो प्रेग्नेंट है लेडी, तो ये टेस्ट होता है। लेकिन जब मैंने गूगल पे देखा तो मैंने ये पाया कि 30 प्लस पहले होता था, 30 या 30 प्लस वुमन के लिए, लेकिन आजकल ये हर डॉक्टर कराते हैं। अगर आपका 30 एज नहीं भी है, 30 एज से अगर आप कम के भी हो तो भी डॉक्टर ये टेस्ट करवाती है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है बेबी के बारे में। तो ये जो टेस्ट होता है मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ कि ये टेस्ट किस लिए होता है। तो ये वाली टेस्ट ब्लड मेरा लिया गया एंड इसका रिपोर्ट ये वाला जो है टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो 4000 रुपीज़ लगा था सिर्फ डबल मार्कर टेस्ट में। एंड उसकी जो वो ब्लड सैंपल है वो बाहर आउट ऑफ बिहार जाती है एंड वो 3 दिन के बाद रिपोर्ट आती है। तो मतलब हमने ब्लड मतलब दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी जॉब लोकेशन पे। उसके बाद किसी काम से मुझे वापस कटिहार जाना पड़ा था। तब तक में वो रिपोर्ट मम्मी पापा ने वहाँ से पिक नहीं किया था क्योंकि 3 दिन हुए भी नहीं थे एंड हम लोग पहुँच गए थे तो हमने वो रिपोर्ट ले लिया। 3 की 4000 ऐसे रुपया लगा था। तो जब वो हमने रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट तो टचवुड बहुत बढ़िया था, टचवुड भी नहीं भगवान की कृपा से रिपोर्ट बहुत अच्छा था। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर देखिए कि मेरा जो जिस वीक तक में ये डबल मार्कर टेस्ट होता है उससे वो वीक क्रॉस कर गया था। मतलब जब मैंने सैंपल दिया था तो उन्होंने ट्रिपल मार्कर टेस्ट कर दिया जो कि डबल मार्कर से और अच्छा होता है। मतलब कि डबल मार्कर के बजट में ही मैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट हो गया और उसी बजट में, तो वो भी रिपोर्ट काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर मैं और हस्बैंड जी आ गए हैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट लेके डॉक्टर को दिखाने। तो ये चीज़ है सितंबर की। सितंबर में मेरा ट्रिपल मार्कर टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई जॉब लोकेशन पर। उसके बाद क्या था कि अक्टूबर में मुझे जाना था दुर्गा पूजा के टाइम वापस से कटिहार, क्योंकि आप लोगों को पता है कटिहार से ही मेरा चेकअप चल रहा है। तो इस डॉक्टर जो है वो पर मंथ एक मंथ मतलब बुलाती है चेकअप के लिए। तो इस बार सितंबर स्टार्टिंग में गए थे एंड दुर्गा पूजा थी आपकी मिड अक्टूबर में। तो अच्छी खासी गैपिंग हो जा रही थी, लगभग 1.5 महीने की गैपिंग हो जा रही थी। तो फिर हम लोग जब अक्टूबर में गए तो फिर जिस दिन कटिहार पहुंचे उसी दिन डॉक्टर के यहाँ हम लोग विजिट ली। तो मैं और हस्बैंड जी आ गए हैं कटिहार, जैसा कि आप लोगों ने देखा। एंड डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट है, 1 मंथ के अंदर ही डॉक्टर बुलाती है, लेकिन 1.5 मंथ हो गया। तो अभी हमने फ़ोन किया, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30-1 ऐसे इसी के बीच में। तो बोला कि आधा घंटा में आ जाने के लिए, तो हम दोनों वहीं जा रहे हैं। और अल्ट्रासाउंड भी होगा और मेरे ख्याल से कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह भी होगा। जो भी होगा वो
देखते हैं। हस्बैंड जी को सोने का मन था क्योंकि 3:15 बजे सुबह में उठे हैं हम लोग, लेकिन जाना ज़रूरी है। क्या हुआ? तुम्हारा ले लेते हैं। हाँ। विजिट किए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। उसके क्या हो गया था ना कि हमें पता चल गया था, क्योंकि मेरे ही फैमिली में कोई और भी प्रेग्नेंट है, कोई और भी प्रेग्नेंट है खास में से, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को नहीं बताया। लेकिन हाँ, इतना जान लीजिए कि हम दोनों के प्रेगनेंसी में ओनली 15 से 17 डेज का ही अंतर है खास फैमिली में। तो उनका वो टेस्ट हुआ था, तो कटिहार में ही हुआ था, और उन्होंने बताया कि 2500 रुपया उस अल्ट्रासाउंड के लगे थे, जो कि लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें बेबी का आपको हर एक बॉडी पार्ट स्क्रीन में दिखता है। वो मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो चेक करते हैं कि बेबी का हर एक बॉडी पार्ट वो ठीक से प्रॉपर बना है कि नहीं बना है। तो वो चेक, ये भी एक लिमिटेड वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ही होता है, पर वो भी मेरा क्रॉस हो गया था। तो डॉक्टर जो है जिससे मैं चेकअप कराती हूँ, उन्होंने कोई और अल्ट्रासाउंड के लिए लिखा था प्रिस्क्रिप्शन वाले में। तो हस्बैंड जी को चूंकि इस बारे में पता था, तो वो डॉक्टर से पूछे कि मैम क्या लेवल 2 हम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन के बाद तो वापस से लेवल 2 बोलेंगे, तो लेवल 2 अभी करवा लें। तो बोले ठीक है आप करवा लीजिए। तो ये हम लोग फिर उसी डॉक्टर के यहाँ गए जहाँ पे मैंने बताया कि हमारे फैमिली मेंबर का एक का हुआ था। यहाँ पे मैं और हस्बैंड जी आ चुके हैं डॉक्टर के यहाँ। नंबर भी हमने लगा दिया है, बस अपनी बारी का कर रहे हैं इंतजार। और अभी जा रहे हैं स्कैन के लिए, देखते हैं कि डॉक्टर बैठा है कि नहीं। गर्मी, माय गुडनेस। उसके बाद आपको अपडेट देंगे। तो गए, तो वहां पे हमें 2700 रुपया लगा, क्योंकि वो लोग जिस डॉक्टर के थ्रू वहां पे गए थे तो उन लोगों को 2500 लगा, लेकिन हम लोग खुद से गए थे वहां पे तो हमें 2700 रुपया लगा। तो उस दिन वो डॉक्टर जो थे, वो डॉक्टर बोले कि आज जो उनका रिपोर्ट बनाता या बनाती है वो वहां पर अवेलेबल नहीं है आज, तो आज मैं आपका अल्ट्रासाउंड कर देता हूँ, लेकिन रिपोर्ट आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि हमने अल्ट्रासाउंड वहाँ पे कराया क्योंकि हमें बहुत जरूरी थी। तो अल्ट्रासाउंड हुआ, एंड ये भी भगवान जी की कृपा से सब चीज़ बहुत बढ़िया था। ये वाली अल्ट्रासाउंड के बारे में मैं आपको बता दूं, हर एक बॉडी पार्ट बच्चे की दिखती है इसमें, एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये वाला अल्ट्रासाउंड में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं जिसके बारे में बता रही थी कि एक और जो फैमिली में जिनका अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो बेबी जो है वो बेबी पे डिपेंड करता है, बेबी किस साइड घुमा हुआ है, ताकि उस साइड का वो पार्ट उसको दिख जाए। अगर मान लीजिए आपको वो पार्ट देखना है, बेबी मूव ही नहीं कर रहा है, घूम ही नहीं कर रहा है, मतलब घूम ही नहीं रहा है, तो आप वो पार्ट नहीं देख सकते हो। तो क्या उनको क्या बोला गया, आप एक बार जाइए, उठिए, वॉक कीजिए, फिर वापस आइए, ताकि बेबी का मूवमेंट चेंज हो जाए और वो अच्छे से स्क्रीन पे दिख जाए। तो ये था, और उनमें अच्छा खासा टाइम लग गया, लेकिन मेरे में भगवान की कृपा से फटाफट हो गया, क्योंकि बेबी का मूवमेंट वगैरह सब एकदम बहुत बढ़िया था। हर एक बॉडी पार्ट उनको अच्छे से दिख गया, बहुत ही आसानी से दिख गया। तो उसके बाद रिपोर्ट तो नेक्स्ट डे आने वाला था, बट हमने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर सब चीज़ बढ़िया है, तो उन्होंने बोला हाँ सब चीज़ बढ़िया है। तो मुझे, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे थायराइड है, तो थायराइड का भी चेकअप किए, हर 3 मंथ में करवाना चाहिए, तो 3 मंथ हो ही गए थे। तो डॉक्टर शायद प्रिस्क्रिप्शन वाले में जो उनकी अटेंडेंट रहती है, वो उन्होंने थायराइड मेंशन नहीं किया था, डॉक्टर को ध्यान नहीं रहा। तो सामने से हस्बैंड जी बोले कि मैम थायराइड का भी 3 मंथ से ऊपर हो गया, तो वो भी चेकअप अगर हो जाता तो ब्लड टेस्ट। तो मैम बोली कि हाँ ठीक है, वो भी करवा लीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लड लिया जा रहा है, एंड ब्लड वगैरह सब लिया गया। एंड हाँ, फ्लुएंजा का जो एक और मुझे वैक्सीन लगा था इसमें, इसी मंथ में, साथ ही में फ्लुएंजा का मतलब कि बेबी और मदर को दोनों को सर्दी जुकाम ये सब नहीं होगा। तो इसका जो इंजेक्शन आता है ये 2000 रुपीज़ का होता है, ये फ्रीज में रखते हैं, पतला सा होता है ये। तो वो भी मुझे लगा था इंजेक्शन, जो कैप्सूल पे देख लिए। तो 2 इंजेक्शन लगे मुझे, एक तो फ्लुएंजा वाला और एक तो ब्लड लिया गया मेरा थायराइड के लिए। तो सब कुछ बहुत अच्छा, थायराइड वाला भी नेक्स्ट डे रिपोर्ट आ गया था। तो यही था। इसके बाद फिर अब जो नेक्स्ट विजिट है वो इसी मंथ में है, तो इस मंथ जाएंगे, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती है। और टेटनस वाला जो था उसका 2nd डोज 7th मंथ में लगेगा, तो उसमें अभी टाइम है, 7th मंथ लगेगा। इंजेक्शन लग गया फ्लू का, एंड बहुत अच्छा टेक्निक है, पता ही नहीं चलता कि इंजेक्शन लगा है। हे माय फैमिली, तो आज मैं और हस्बैंड जी वापस जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि कल जो हुआ आप लोगों ने देखा, तो मैं थोड़ा डिटेल से बता देती हूँ। कल टाइम नहीं मिला। एक तो हम लोग सुबह 3:15 बजे उठे, फिर जर्नी किए, फिर यहाँ आए,
और उसके बाद फिर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट मिल गई, डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टर ने नॉर्मल स्कैनिंग बोला था, पर हमें याद आया कि लास्ट मंथ जब भी हम लोग आए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि अब जो है कि आप अगर नेक्स्ट टाइम आइएगा, मतलब कि अगर क्या नेक्स्ट टाइम आइएगा तो लेवल 2 स्कैन होगा, उसमें आपको बेबी का हर एक पार्ट क्लियरली दिखता है। बेसिकली इस स्कैन में ये होता है कि बेबी का हर पार्ट ठीक से डेवलप हुआ है कि नहीं, ये बताया जाता है। तो हमें याद आया कि अभी अगर हम लोग नॉर्मल वाला स्कैन कराते हैं, फिर कुछ दिन के बाद फिर वापस लेवल 2 स्कैन करवाना पड़ेगा। तो हमने पूछा डॉक्टर से, मतलब हस्बैंड जी वापस गए कि डॉक्टर लेवल 2 स्कैन होगा ना, तो बोली कि नहीं, आप ये नॉर्मल है, आप लेवल 2 भी करवा सकते हैं। तो कटिहार में बहुत कम जगह लेवल 2 स्कैन होता है, उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो हम लोग गए लेवल 2 करने के लिए स्कैन। तो वो उसके कुछ दिन पहले ही मैं अभी नहीं बता सकती, किसी ने करवाया था लेवल 2। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे, डॉक्टर नहीं थे। जैसे हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, केमिस्ट वाले ने मुझे आवाज़ दिया, बोला कि डॉक्टर आ गए। तो गए तो वो बोले कि टाइपराइटर अभी नहीं है, तो स्कैन हो जाएगा, रिपोर्ट कल दूंगा मैं बोली ठीक है। तो स्कैनिंग हुआ, तो उसकी रिपोर्ट अभी मिलेगी, जा रहे हैं हम लोग। और वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, जो गायनेक है उनके यहाँ जाएंगे। एंड TSS वाला भी टेस्ट होगा, वो भी अभी करवाएंगे। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं गन्ना का जूस। तो अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, इस ब्लॉग में पे एंड करते हैं। बाय।